चाचा की सुंदर पैटर्न। सुप्रभात दादी माँ, आप क्या कर रही हैं? सुप्रभात मीनू। सुप्रभात चीनू। मैं तुम्हारी माँ के लिए स्वेटर बुन रही हूँ। उन्हें गुलाबी रंग पसंद है, इसीलिए मैं उनके लिए गुलाबी स्वेटर बुन रही हूँ। तुम सब कहाँ जा रहे हो? दादी माँ, हम अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं तो स्वेटर बुन रही हूँ। जाओ बच्चों। हम थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा दादी माँ, हम चलते हैं। मीनू, चलो पहले सलीम के घर चले और उसे भी अपने साथ खेलने के लिए ले चलें। हाँ चीनू, चलो पहले सलीम को ले लें, फिर हम शीला को लेने उसके घर चलेंगे। ठीक है। नमस्ते सलीम, क्या तुम हमारे साथ खेलने आओगे? नमस्ते चीनू, नमस्ते मीनू। हम खेलने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। मगर मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। मुझे काम पूरा करने में अपने पिताजी की थोड़ी मदद करनी है। जरूर सलीम, वे क्या कर रहे हैं? तुम उनकी मदद कैसे करते हो? क्या हम भी देख सकते हैं? हाँ, अंदर आओ। वे कपड़े पर ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं। मैं भी इस काम में उनकी मदद करता हूँ। सुप्रभात इकबाल चाचा, आपने कितना सुंदर पैटर्न बनाया है। सुप्रभात बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम्हें पैटर्न पसंद आया। दर्जी इसी कपड़े से तुम जैसी प्यारी बच्ची की स्कर्ट बनाएगा। ये पैटर्न नीचे किनारे पर आएगा। ओ, तो यह एक के बाद एक पैटर्न है। यह नमूना एक के बाद दूसरा आता है। मगर चाचा, आपने यही नमूना दूसरे पैटर्न में ऐसी कपड़े पर बनाया है, क्यों? ये साड़ी का पल्लू है। मैंने यहाँ दूसरा पैटर्न लिया है। हाँ चाचा, मुझे पैटर्न दिख रहा है। ऊपर और नीचे आपने एक ऊपर और एक नीचे बनाया है। ठीक कहा मीनू, यह मैंने बनाया है। मगर बीच के पैटर्न मेरे पिताजी ने बनाए हैं। बीच का पैटर्न ऊपर और नीचे के पैटर्न से अलग है। ऊपर और नीचे का पैटर्न एक ऊपर और एक नीचे है। हाँ चीनू, बीच में भी वही नमूना दूसरे पैटर्न में है। इसमें हर बार 1/4 मोड़ है। 1/4 मोड़, वह क्या है? उस पैटर्न को ध्यान से देखो। देखो बस, पहले का मुंह ऊपर है, फिर यह मुड़ जाता है। दोबारा उसी दिशा में पहुंचने के लिए इसने 4 मोड़ लिए हैं। इसीलिए मीनू ने कहा कि यह 1/4 मोड़ ले रहा है। देखो बस, पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़। अब फिर से वही दिशा, अब फिर से पैटर्न दोबारा शुरू हो गया। अब मुझे पता है, यह बीच में अलग पैटर्न है। क्या तुमने ध्यान दिया कि मोड़ भी घड़ी की सुई की दिशा में है? यह घड़ी की सुइयों की तरह उसी दिशा में मुड़ती है। चाचा जी,
यह तो बहुत अच्छा है। क्या हम कुछ नया बनाने की कोशिश करें? जरूर मीनू, यहाँ बहुत सारे ब्लॉक नमूने हैं। मेरे पास कुछ सफेद कपड़ा भी है। चलो बनाने की कोशिश करते रहो। धन्यवाद चाचा। आओ अब बनाने की कोशिश करें। हे बज़, मैंने यह बनाना शुरू कर दिया है। क्या तुम पैटर्न के अनुसार बनाओगे? ओह ओह, ये कैसा पैटर्न है? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। बस ध्यान से देखो, यह बहुत आसान है। तुम्हें आधा ही मोड़ लेना है। ओह, जैसा ऊपर और नीचे, यह तो आधा मोड़ है। चीनू, क्या तुम यह बना सकती हो? हाँ सलीम। देखो, मैंने यह बना लिया। बस क्या तुम मेरे बनाए इस पैटर्न के अनुसार बनाने के नियम बता सकते हो? बस तुम क्या कर रहे हो? मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। बहुत हुआ बस, तुमने सचमुच बहुत ज्यादा सोचा। मैं तुम्हें नियम बताती हूँ। ध्यान से देखो, यह दाईं से बाईं ओर मुड़ रहा है। यह उल्टी दिशा में चौथाई मोड़ ले रहा है। ओह, अब मुझे पता चल गया। ध्यान से देखने पर मुझे समझ आ गया। हाँ बस, पैटर्न के साथ यही खास बात है। इसे ध्यान से देखना बहुत जरूरी होता है। तब तुम्हें नियम समझ आ जाएंगे। अब मैं एक पैटर्न बनाती हूँ। चीनू, क्या तुम इसका नियम बता सकते हो? हाँ मीनू, मुझे नियम पता है। यह 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ रहा है। ठीक कहा चीनू। सलीम, क्या अब तुम बता सकते हो कि इस पैटर्न में कुछ गलत है? जरूर मीनू। पहले मुझे नियम समझने दो। मुझे इन्हें एक एक करके देखने दो। मुझे समझ आ गया। यह घड़ी की चाल की दिशा में एक चौथाई मुड़ रहा है। ओह, यह गलत है। इसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन यह ऐसा है। ठीक सलीम, तुमने गलती पकड़ ली। मीनू, मैं भी गलती पकड़ना चाहता हूँ।
कृपया मुझे भी एक ऐसा ही नमूना दो। ठीक है बस, अब इस पैटर्न में गलती पकड़ने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारे लिए एक आसान सा पैटर्न दिया है। मुझे बताओ कि पहले तुम्हें क्या करना है। मुझे पता है मीनू, मुझे इसे ध्यान से देखना है। मुझे पैटर्न पता चल गया। यह है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर। ओ मीनू, यह यहाँ गलत है। मैंने गलती पकड़ ली। इसे यहाँ नीचे होना चाहिए था। हे बस, तुम समझदार होते जा रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो। फुट्टा, तुम क्या कर रहे हो? देखो, मैं पत्तों से कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, यह घड़ी की सुई की दिशा में चौथाई मुड़ा है। बहुत बढ़िया फुट्टा। दोस्तों, तुम भी पत्तों, छोटी टहनियों और कागज से पैटर्न बना सकते हो। तुम अपनी कक्षा में पेंसिलें इकट्ठी करके उनसे पैटर्न बना सकते हो। तुम चित्र द्वारा भी विभिन्न पैटर्न बना सकते हो। अपनी कॉपी में पैटर्न बनाकर तुम अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकते हो। पैटर्न बनाने में तो बहुत मजा आता है। मीनू, मुझे अंकों से यह करना अच्छा लगता है। सलीम, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तिका और पेंसिल दोगे? मैं तुम्हें कुछ जादू करके दिखाऊंगा। जादू? किस तरह का जादू फुट्टा? जरा धीरज रखो बस। पहले फुट्टा को दिखाने तो दो। ठीक है बाज, अब मुझे बताओ कि क्या यह सही है? मैंने इस तरफ 3 अंक जोड़े हैं और उस तरफ भी 3 अंक जोड़े हैं। बीच में मैंने बराबर का निशान लगाया है। क्या तुम्हें लगता है कि ये बराबर हैं? फुट्टा, बिल्कुल मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मगर ये बड़े अंक हैं। मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैं दोनों तरफ जोड़कर देखूंगा कि उत्तर एक सा है या नहीं। मगर बाज, मीनू ने तुम्हें क्या बताया? उसने तुम्हें ध्यान से देखने को कहा है। तुम्हें अंक नहीं जोड़ने हैं। इन्हें ध्यान से देखो। दोनों तरफ के अंक एक से हैं। 44 जमा 82 जमा 79 एक तरफ है। 79 जमा 44 जमा 82 दूसरी तरफ है। तो दोनों का योग बराबर ही होना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि हम उन्हीं अंकों को ही जोड़ रहे हैं। ओह, कितनी बेवकूफी है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यह एक जैसा ही तो था। क्या मैं एक और करूं? अच्छा, मैं तुम्हें सवाल देता हूँ, मगर अब तुम्हें खाली स्थान में अंक भरने हैं। जरा यह करके देखो। यह तो आसान है चीनू। मैं इनके चारों तरफ आकार भी बना देता हूँ।
देखो, मैंने खाली स्थान के अंक भर दिए। क्या यह ठीक है? हाँ बस, तुमने ठीक अंक भरे हैं। फुट्टा, तुम यह कर सकते हो। हाँ मीनू, मैंने अंक भर दिए। यह ठीक है फुट्टा। मीनू आओ, मैं कुछ अलग करना सिखाऊंगा। क्या तुम यह करने की कोशिश करोगी? 10 गुणा 24 बराबर 24 गुणा। मुझे पता है चीनू, यहाँ 10 आएगा। 10 गुणा 24 बराबर 24 गुणा 10। मगर क्यों? कैसे? ओ बस, क्या तुम बीच में बराबर का निशान नहीं देख रहे हो? जब तुम 2 अंकों को गुणा करते हो, भले ही तुम उनका क्रम बदल दो, उत्तर वही रहता है। ओह, यह तो मुझे पता है चीनू। मैं कुछ भ्रम में पड़ गया था। तुम हमेशा भ्रम में ही रहते हो। जरा जाकर थोड़ा शहद पी कर आओ, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे अंकों का यह पैटर्न पसंद आया। मैं कुछ और भी अभ्यास करना चाहता हूँ। अच्छा, आओ कुछ खास अंक करके देखें। बस, क्या तुम बता सकते हो कि 323 अंक में क्या खास बात है? 323, इसमें क्या खास बात है? ओह, मुझे पता है। इसे आगे या पीछे किसी भी तरफ से पढ़ने पर यह 323 ही रहता है। कितना मजेदार अंक है। बाएं से दाएं 323, और दाएं से बाएं भी 323। हे फुट्टा, मैं ऐसे ही कुछ और अंक सोच सकता हूँ। 121, 434, 525, ओह हाँ बस, ये खास अंक है। अब मैं तुम्हें उल्टा जादू दिखाती हूँ। उल्टा जादू? वह क्या है मीनू? जरा इसे देखो फुट्टा। पहले मैं 45 लिखती हूँ, फिर मैं इसे उल्टा करूँगी। यह है 54। अब मैं इन अंकों को जोड़ देती हूँ। पैंतालीस जमा 54
बराबर 99। यह उत्तर एक खास अंक है मीनू। मुझे एक और सवाल करने दो। 32 जमा 23 बराबर 55। ओह, यह तो मजेदार है। मैं भी एक करता हूँ। 62 जमा 26 बराबर 88। मैं भी एक करना चाहता हूँ। 25 जमा 52 बराबर 77। ओह, जादुई उल्टे अंक। अब हम कुछ 3 अंकों वाली संख्याएं लेते हैं। 134 जमा 431 बराबर 565। ओह, यह एक खास अंक है। बाएं से दाएं या दाएं से बाएं पढ़ने पर एक सा ही है। मुझे भी 3 अंकों वाली संख्या से कोशिश करने दो। 324 जमा 423 बराबर 747। फिर से एक खास अंक। मैं भी एक करके देखूं। 241 जमा 142 बराबर 383। हे, मुझे भी खास अंक मिल गया। आओ, अंकों से कुछ और जादू करें। मैं कैलेंडर से जादू कर सकता हूँ। सलीम, क्या तुम मुझे एक कैलेंडर लाकर दोगे? मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा। धन्यवाद सलीम। अब मैं इन 9 अंकों पर निशान लगाता हूँ। बस, क्या तुम जल्दी से इन 9 अंकों का जोड़ करके बताओगे? 9 अंकों का जोड़ करके बताऊं? वह भी इतनी जल्दी? फुट्टा, तुमने मुझे क्या समझा है? क्या मैं कंप्यूटर या कैलकुलेटर हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। मुझे उत्तर पता है। मैं जल्दी से कर सकता हूँ। यह 99 है। मुझे पता है, तुमने पहले ही इसे जोड़ लिया था, इसलिए तुम जल्दी से बता सके। नहीं बाज, मुझे यह जादू पता है। तुम्हें सभी अंक एक एक करके नहीं जोड़ने, बस बीच का अंक ले लो। यह 11 है। फिर इसे 9 से गुणा करो
11 गुणा 9 बराबर 99। यही उत्तर है। अब हम सभी अंकों को एक एक करके जोड़कर देख सकते हैं कि यह सही है या गलत। देखो उत्तर वही है। ओह, यह तो सचमुच जादू है। मीनू, क्या तुम मेरे लिए अंकों पर दोबारा निशान लगा सकती हो? ठीक है, बस यह करो। मुझे उत्तर पता है। मैं बीच का अंक लूंगा। यह 9 है। मैं इसे 9 से गुणा करूंगा। 9 गुणा 9 बराबर 81। तो इन 9 अंकों का जोड़ 81 है। ठीक? ठीक कहा। क्या यह मजेदार नहीं है? तुम अपने दोस्तों के साथ भी यह जादू कर सकते हो। तुम्हें तेजी से जोड़ते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा। अब मुझे एक अंक का जादू करने दो। मैं यह विषम अंकों से करूंगा। मुझे विषम अंक पता है। यह है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। बस रुको, तुम सही हो। अब मुझे जादू बताने दो। मुझे विषम अंक जोड़ने दो। बस पैटर्न को देखो। 1 जमा 3 बराबर 4 और 4 है 2 गुणा 2। 1 जमा 3 जमा 5 बराबर 9 और 9 है 3 गुणा 3। ओह, यह तो मजेदार है चीनू। मुझे पैटर्न समझ आ गया। अब यह मैं करूंगी। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 बराबर 16 और 16 है 4 गुणा 4। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 बराबर 25 और 25 है 5 गुणा 5। अब मुझे यह करने दो। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 बराबर 36 और 36 है 6 गुणा 6। दोस्तों, तुम भी यह करने की कोशिश कर सकते हो। मीनू, अब एक और जादू। मुझे अपनी उम्र बताओ। मेरी उम्र? मैं 10 साल की हूँ। मगर क्यों? यह एक जादू है। बस वैसे ही करो जैसे मैं कहूँ। अब अपनी उम्र में 5 जोड़ो। ठीक है, यह है 10 जमा 5 बराबर 15। यह 15 है। अब उत्तर को 2 से गुणा करो। अच्छा, यह है 15 गुणा 2 बराबर 30। अब इसमें से 10 घटाओ। 30 घटा 10 बराबर 20।
अब उत्तर को 2 से भाग दो। ठीक। 20 भाग 2 बराबर 10। ओ जादू, यह फिर से 10 है। मेरी उम्र। ओह, यह तो जादू है फुट्टा। अब मुझे अपनी उम्र से भी यही करने दो। मैं 8 साल का हूँ। पहले 5 जोड़ो तो ये हुआ 8 + 5 बराबर 13। फिर 2 से गुणा किया तो 13 × 2 बराबर 26। फिर 10 घटाओ तो 26 - 10 बराबर 16। 2 से भाग करो, 16 भाग 2 बराबर 8। 8 वापस मेरी उम्र। यह तो सचमुच जादू है। ओ नहीं, मुझे तो अपनी उम्र मालूम ही नहीं। मैं ये नहीं कर सकता। मगर दोस्तों, तुम कोशिश करके यही जादू अपनी उम्र के साथ क्यों नहीं करते? बाज, यह उम्र से ही करना जरूरी नहीं है। यह जादू तुम अंकों से भी कर सकते हो। तुम्हें सही उत्तर मिलेगा। अब मुझे अंकों का जादू करने दो। बाज, तुम वही करो जो मैं कहूँ, ठीक? पहले कोई अंक सोचो। चलो, मुझे 5 पसंद है, तो 5। अब इसे दुगुना करो। अच्छा, मुझे 2 से गुणा करके इसे दुगना करना है। 5 × 2 बराबर 10। अब उत्तर को 5 से गुणा करो। ओह अच्छा, 10 × 5 बराबर 50। यह है 50। अब अपने उत्तर को 10 से भाग दो। तुम्हें क्या मिला? ठीक, 50 भाग 10 बराबर 5। 5 मुझे अपना आरंभिक अंक मिल गया। यह मजेदार जादू है। दोस्तों, क्या तुम्हें अंक मजेदार नहीं लगते? आओ, अब यही जादू 8 से भी करें। क्या तुम यह करोगे? तुम मन में भी यह कर सकते हो। पहले इसे दुगना करो। क्या तुमने कर लिया? अच्छा, अब इसे 5 से गुणा करो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, अब तुम्हें उत्तर मिल गया है। अब उत्तर को 10 से भाग दो। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें फिर से 8 मिला। ओह, तो तुम ठीक हो। आओ, अंकों से अब और मजे करें। क्या हम पैटर्न पूरे करने में बस की मदद करें?
इन पैटर्नों को ध्यान से देखो। इनमें से एक नियम तोड़ रहा है। क्या तुम गलत को निकालकर उस जगह में सही डालने में तितली की मदद करोगे? शाबाश। 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 चलो हम अब गुम हुए अंकों को ढूंढें।
क्या तुम अंक के पैटर्न को पूरा करोगे? उत्तरों को ठीक से देखें। क्या तुम्हें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है? तुम अपने मित्रों के साथ पैटर्न पर विचार कर सकते हो। क्या तुम इन गुप्त अंकों को खोज सकते हो? यह 50 से बड़ा है। यह 6 दहाइयों और 7 दहाइयों के बीच है। इस अंक की इकाई और दहाई संख्या एक ही है। इन दोनों अंकों को जोड़ने पर उत्तर है 12। क्या तुम यह अंक बता सकते हो? छियासठ। यह 3 अंकों की संख्या है। यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने से 1 मिलता है। क्या तुम यह अंक बता सकते हो? सौ। यह 100 के आधे से ज्यादा है। यह 7 दहाइयों से ज्यादा है, मगर 8 दहाइयों से कम। इस अंक की दहाई संख्या इकाई संख्या से 3 अंक अधिक है। इस संख्या के दोनों अंकों को जोड़ने से 11 मिलता है। क्या तुम यह अंक बता सकते हो? चौहत्तर।
यह 100 के आधे से कम है। यह 4 दहाइयों से अधिक है मगर 5 दहाइयों से कम। इस संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से 1 अधिक है। संख्या के दोनों अंकों का कुल योग 9 है। क्या तुम यह अंक बता सकते हो? पैंतालीस।